हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखते हैं, जैसा कि लास्ट क्लास में हम देखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टोटल हम लोग देखे थे कि कैसे उसका प्रैक्टिस करना है। उसपे बहुत सारा हम ढेरों एग्जाम्पल किए थे। उसके बाद उस पर हम पैराग्राफ भी किए थे, डेली रूटीन का भी किए थे, स्टोरी टाइप से भी किए थे। तो आज हम देखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट को, उसके बाद फिर देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। क्योंकि इस तरह से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे जैसे बोलेंगे। जैसे प्रेजेंट में आई ईट ए मैंगो, मैं मैंगो खाती हूँ। आई एट ए मैंगो, पास्ट में बोलेंगे आई एट ए मैंगो, आई विल ईट ए मैंगो। ठीक है, तो हर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसलिए प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में जैसे हम खाए थे, हम खाए हैं, हम खाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़िए ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए हम अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद पास्ट इंडेफिनिट पे आए हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट को। तो देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है। तो सबसे पहले इसको हिंदी में समझने का कोशिश करिए कि पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है। कि जैसे जो भी बात, जैसे अगर हम बोले कि हम खाए थे, हम गए थे, हम ये काम किए थे, ठीक है, तो सब क्या हुआ कि पास्ट, आप अपने पास्ट का कुछ हैबिट भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आप अगर बोले कि हम डेली मंदिर जाया करते थे, हम डेली उससे मिला करते थे, ठीक है, इस तरह का कोई भी बात जो आप किया करते थे, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। इसमें कोई काम आप कर चुके हैं, जैसे हम खाए हैं, ठीक है, हम गए थे, हम वहां गए थे, वहां गए थे, तो इस तरह से जो भी सेंटेंसेस है तो किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। द पास्ट इंडेफिनिट टेंस टेंस ऑल्सो नन, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। सुनो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो नन एज अ सिंपल पास्ट टेंस। पहला है कि इसको कहीं कहीं आपको सिंपल पास्ट टेंस, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस था, उसी तरह से सिंपल पास्ट टेंस भी इसको कहा जाता है। इज यूज टू, कहाँ यूज किया जाता है, टू डिस्क्राइब एक्शन। देखिए यहाँ पे, टू डिस्क्राइब एक्शन, यानी कि कोई एक्शन, दैट मीन्स की क्रिया, और स्टेट। अब देखिए एक्शन और स्टेट में अंतर होता है। जैसे आपको पता हो कि स्टैटिक वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब क्या होता है। एक्शन वर्ब जिसमें किसी काम करने का बोध हो, जैसे अगर हम बोले आई एम जंपिंग, आई एम रनिंग, आई एम डांसिंग, दैट मीन्स कि काम करने का बोध होता है। अब कोई स्टेट है, जैसे हम उसे पसंद करते हैं, हम उसे नापसंद करते हैं, ये कोई स्थिति हो गया, तो उस कंडीशन में तो वही कह रहा है कि कोई भी डिस्क्राइब, कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेट दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट, कोई भी एक्शन ऐसा हुआ हो, कोई भी स्टेट ऐसा हुआ, कोई भी स्थिति ऐसा हुआ कि जो कि पास्ट में घटित हुआ हो, दैट इज कॉल्ड द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो बहुत फिर से एक बार ध्यान से सुनिए कि उसको कहा जाता है, देखिएगा, पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शन और स्टेट दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट। कोई भी एक्शन, जैसे अगर हम बोले हम डांस किए थे, हम मार्केट गए थे, ठीक है, हम दौड़ने गए थे, हम वॉकिंग पे गए थे, ठीक है, हम पढ़ाए थे, हम पढ़े थे, तो सब क्या है, एक एक्शन है, एक क्रिया है, कोई भी स्टेट, ठीक है, हम उसे पसंद करते थे। इस तरह के हम जो भी बातें बोलते हैं, अपनी कोई स्थिति बता रहे हैं, स्टैटिक वर्ब भी बता रहे हैं, दैट हैपेंड इन द पास्ट, तो सारा क्या हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक बार इसको, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू डिस्क्राइब ए हैबिट दैट वाज ट्रू इन द पास्ट हैबिट, कि अगर आपके पास्ट में कोई हैबिट था तो उसको भी यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया गया है। कि पास्ट में अगर आप बताना चाह रहे हैं कि आपका कोई भी हैबिट था, जैसे अगर हम बोले कि हम डेली मंदिर जाया करते थे, ठीक है, दैट वॉज माई हैबिट, सो दैट वॉज माई हैबिट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, अगर हम बोले कि हम डेली कोई काम किया करते थे, आई मेट हिम डेली, हम उसे डेली मिया करते करते थे, आई मेट हर डेली, आई आई वेंट कोचिंग क्लास डेली। तो अगर हम बोले कि हम डेली कोचिंग क्लास जाया करते थे, ठीक है, डेली मंदिर जाया करते थे, डेली वॉक पे जाया करते थे, आई वेंट थ्रू मॉर्निंग वॉक डेली, कि हम डेली क्या करते थे, मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे। सब क्या हुआ कि सब हमारे पास्ट के हैबिट को बता रहा है। ठीक है, तो जैसे ही पास्ट के हैबिट को बता रहे हैं, सब आपका क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। अब देखिए इसमें और क्या क्या था, हम कोई काम किए हैं, तो जितने भी सारी चीजें पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। अब देखिए एक बार इसको हिंदी में देख लीजिए क्या है, कि पास्ट में होने वाली किसी घटना का बोध कराने के लिए, देखिए पास्ट में होने वाली किसी भी घटना का बोध कराने के लिए क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है।
कोई भी घटना हो उसका बोध कराने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का यूज करते हैं। ओके, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के वाक्य के अंत में था है, थी है जैसे शब्द होते हैं। जैसे पास्ट एंड डेफिनेट के लास्ट में क्या होगा, जैसे अगर हम बोले हम डेली मंदिर जाया करते थे, हम डेली मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे, हम डेली कोचिंग क्लास जाया करते थे, हम खाए थे, हम आए थे, हम गए थे, ठीक है, हमने कोई काम किए थे, ठीक है। तो इस तरह का जो सेंटेंस हम बना रहे हैं तो उसमें क्या है कि लास्ट में आपका था है, थी है हिंदी में आता है, दैट इज कॉल्ड द पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। देखिए वही तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के वाक्यों के अंत में था, थी जैसे शब्द होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर में होगा, लेकिन यह एक पकड़ने का तरीका है कि था एंड थी भी होगा, ठीक है। जैसे अगर हम बोले कि जितना भी आप हिस्ट्री का बुक अगर आप देखिएगा तो सब में इसी तरह से लिखा रहता है, कोई भी स्टोरी जो घटित हो चुका है उसके बारे में आप अगर बता रहे हैं, ठीक है, तो सब पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में बहुत आसानी से, जैसे आपसे पूछा जाए, ठीक। अब हम आएंगे स्ट्रक्चर पे आएंगे, फिर ढेरों सारे प्रैक्टिस पे आएंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए सिंपल पास्ट टेंस हिंदी में पहले समझिए अच्छे से, फिर इसको इंग्लिश में करेंगे। हम वहाँ गए थे, हम खाए थे, हम वहाँ जाया करते थे, हम उससे मिला करते थे, हम उससे बातें किया करते थे, दैट ऑल आर द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि क्या है कि सब एक्शन जो भी क्रिया है, स्टेट है, सब कुछ हो चुका है, हम करते थे ऐसा, हमारा हैबिट था ऐसा, या हम किए हैं ऐसा, दैट इज कॉल्ड द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब देखिए यहाँ पे दो चीज लिखा हुआ है कि कंप्लीटेड एक्शन। देखिए अब कंप्लीटेड एक्शन में कि जो एक्शन दैट मीन्स की क्रिया जो हो कर लिए हैं हम, जैसे आई प्लेड फुटबॉल, ठीक है, हम फुटबॉल खेले थे। आई बॉट केक, हम केक खरीदे थे, है ना। आई बॉट केक, आई बॉट आइसक्रीम, कुछ भी बोल सकते हैं। आई बॉट न्यू कार, आई बॉट न्यू ड्रेस, ठीक है। तो सब क्या है कि हम खरीदे थे, दैट मीन्स कि एक्शन जो भी क्रिया है हो चुका है, दैट इज कॉल्ड द पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि कंप्लीटेड एक्शन के लिए बताएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्या है आपका, एक्सप्रेस। एक्सप्रेस हैबिट इन पास्ट, कि कोई हैबिट जो आपके पास्ट में है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आई मीट नहीं होगा, यहाँ पे मेट होगा, मेट रिया एवरी डे, हम रिया से प्रत्येक दिन मिलते थे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट टेंस का है तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट भी टू, मीट हो गया वर्ब का फर्स्ट रूप, मीट रिया एवरी डे, हम रिया से प्रत्येक दिन मिला करते थे। ही वेंट चर्च डेली, ठीक है, ही वेंट चर्च डेली, कि वह डेली चर्च जाता था, ठीक है, ही वेंट चर्च डेली, यहाँ पे देखिएगा ही वेंट चर्च डेली। अब देख रहे हैं कि इस तरह का जो भी बात हो, हम अपना हैबिट एक्सप्रेस कर रहे हैं, हैबिट को बता रहे हैं, या फिर कोई एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है उसको बता रहे हैं, दैट ऑल आर द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, बहुत आराम से देखिएगा, वेट फॉर 1 मिनट। इसके स्ट्रक्चर को बहुत आराम से देखिएगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। अब देखिए यहाँ पे है कि आप जब पास्ट एंड डेफिनेट का रूल्स क्या क्या है एक बार देख लीजिए, फिर देखते हैं वहां पे क्या क्या आपको पढ़ना है। तो पहचान तो आप देख लीजिए, था है, थी है, आ है, ई ए भी आएगा, जैसे हम खाए, हम गए, ठीक है, आई वेंट, हम गए, हम आए, खाए, आ भी आ सकता है। कुछ सेंटेंस जैसे हिंदी में होगा तो उसके अंत में आ भी आ सकता है। अब देखिए इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत आराम से आप लोग समझिएगा। और सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है पास्ट एंड डेफिनिट का, दुनिया में जितना भी बातें हम कर रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं, सबसे ज्यादा पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे अगर हम कोई भी आदमी किसी भी चीज पे बात हो रहा है तो सबसे ज्यादा आप देखिए कि किस पे बात होता है, आप जो कर लिए हैं ना, जो हो चुका है, हम लोग उस पर ज्यादा बात करते हैं। कहानी कोई होगा उसी पे बात होगा, पास्ट एंड डेफिनेट पे बात होगा। तो जितना भी आप बोले ना कि दुनिया में जितना भी बात होता है 50% से ज्यादा बात आप किस में करते हैं, पास्ट एंड डेफिनेट में करते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा भी। जैसे बहुत आसान है, जैसे हम खाए थे, ठीक, कुछ नहीं करना है, वर्ब का दूसरा रूप लगा देना है, ठीक। हम 6 बजे नाश्ता किए थे, हम 6 बजे दोपहर 2 बजे लंच किए, 8 बजे डिनर किए, ठीक। बहुत आसान है, क्या करना है, आई पहले देखिए अफर्मेटिव में क्या है, तो आप ना ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट करने से उतना करना नहीं है, बस आप समझ लीजिए सब्जेक्ट
आई, पहले एक को टंग पे सेट करिए, आई प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम 6 बजे नाश्ता किए थे, आई एट एट 6 AM, ठीक है, एट 6 AM हम 6 बजे नाश्ता किया, आई एट ब्रेकफास्ट या आई टेक ब्रेकफास्ट। आई टेक नहीं होगा, आई टुक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप हो जाएगा। आई टुक अ बाथ एट 8 AM, ठीक है, जैसे बात स्नान करना, स्नान कितने बजे, 8 AM में अगर हम बोले आई टुक अ बाथ एट 8 AM, आई एट माई लंच एट 2 PM। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब टू लगा के आप कितना सारा बहुत बात बता सकते हैं। जैसे आपको अपना डेली रूटीन बताना हो कि आप क्या क्या करते थे पहले, या क्या क्या किए आप, जैसे से कोई पूछ दिया आपसे, ठीक, कि कल आप क्या किए थे, ठीक है, या आज सुबह से आप क्या किए थे, वहाँ पे बस सबको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको रिप्रेजेंट कर दे। जैसे आई वेकअप का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वो कप, आई वेकअप एट 6 AM, है ना, देन आई वेंट टू वॉशरूम। तो इस तरह से आप कुछ भी चीज़ें जो किए थे टाइम के साथ मेंशन करना, टाइम के साथ, अदरवाइज ऐसे ही कर सकते हैं। तो सोचिए आप क्या क्या डिग्री आपके पास है, कब कंप्लीट किए, सब चीज़ को पास्ट एंड डेफिनेट में आप बता सकते हैं। तो जब भी आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो पास्ट एंड डेफिनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, और पास्ट एंड डेफिनेट ही हम ज़्यादा बोलते हैं। तो आते हैं, देखिए स्ट्रक्चर क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे तो इसका पहले 2-4 प्रैक्टिस कर लिए, सब्जेक्ट प्लस V2। जैसे एक पे करिए, आई वर्क देयर, दे वर्क देयर, ही वर्क देयर, ठीक है। ऐसे बड़ा आसान है कि आपको किसी के साथ चेंज नहीं करना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ही सी इट, सबके साथ क्या होगा, वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी हो, जैसे हम खाए थे, वह खाई थी, हम खाए थे, हम लोग खाए थे, वे लोग खाए थे, तो सबके साथ वही होगा, सब्जेक्ट बस चेंज होगा, V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी सब में आप देखे थे कि इससे पहले जो प्रेजेंट एंड डेफिनिट में आप रूल पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे एस यानी एस का भी चक्कर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि किसी के साथ कोई नहीं, सबके साथ V2 लगाना है, सब्जेक्ट प्लस V2। अब जैसे एक सेंटेंस को बनाइए, कई बार एक सेंटेंस को बनाइए, उससे बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे आते हैं, हम देखते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे आई, ध्यान से देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई एट अ मैंगो, ठीक है। अब इसी में क्या करिए, ही एट मैंगो, सी इट एट मैंगो, ठीक है। दे, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आई एट मैंगो, ही एट मैंगो, सी एट मैंगो, दे एट मैंगो, यहाँ पे सब में आप एक ही चीज लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक ही चीज लगाने का क्या मतलब है कि जब आप एक ही चीज लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे कोई सोचना ही नहीं है कि बहुत आसान है। तब तो बोला वर्ब टू, दैट मीन्स कि आपको वर्ब का केवल पता होना चाहिए। अब वर्ब को जो लोग मेरा वीडियो पहले देखे होंगे या नहीं देखे, तो आप एक बार वर्ब का वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें रेगुलर और इरेगुलर वर्ब बताए हैं। कि रेगुलर वर्ब में आप देखे थे कि 90% से ज़्यादा रेगुलर वर्ब है दुनिया में, और उसके बाद जो बचा आपका इरेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब में डी या ईडी लगा करके आप चेंज कर रहे थे, ठीक है। तो उस वीडियो को एक बार आप देख लीजिएगा, जो मेरा वर्ब का वीडियो सर्च करके देखिएगा, उसमें कुछ वर्ब भी बताए हुए, याद करने का तरीका भी बताया है, तो उसको देखिएगा। और सिर्फ वर्ब टू से आप बहुत सारी चीज़ों को बता सकते हैं। जैसे फर्स्ट तो आप रूटीन अपना बता सकते हैं कि क्या क्या किए, क्या क्या कल किए थे, ठीक है। अब आप अपना बता सकते हैं, तो आपके अपने घर के किसी भी फैमिली मेंबर का बता सकते हैं, फिर आस पड़ोस के बारे में बता सकते हैं, फिर एक छोटा सा कहानी बता सकते हैं। कि अभी हम आएंगे प्रैक्टिस पे, फिर आपको बताएंगे कि कैसे प्रैक्टिस करना है, फिर हम स्टोरी पे आएंगे, ठीक है। अब देखिए, आई एट ए मैंगो, ही एट ए मैंगो, दे एट ए मैंगो, ठीक है। तो ये खाए थे, आपको कुछ नहीं, बस वर्ब का सेकेंड रूप पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को करने का क्या होता है। जैसे आप बोले कि आप 6 बजे खाना बनाए थे, आई कुक फूड एट 6 AM। आप 6 बजे, आप 7 बजे फिर वॉक पे गए थे, आई वेंट टू वॉक, या आई वेंट फॉर वॉक एट 7 AM, 7 बजे हम गए थे उधर। आई वेंट टू कॉलेज एट 10 AM, 10 बजे गए थे कॉलेज। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि बस वर्ब सेकेंड टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, तो कोई भी काम जो आप किए थे उसको बता सकते हैं। अब सोचिए कि आप अभी तक अपने लाइफ में क्या क्या काम किए हैं। तो अभी आप घर पे जाके आफ्टर क्लास आप ना एक लिस्ट बनाइएगा, फर्स्ट तो बोलने का, फिर उसके बाद लिखने का,
और हिंदी इंग्लिश करके मत लिखिएगा कि हम क्या क्या किए, हिंदी में इंग्लिश में डायरेक्ट लिखिएगा कि आई पहले तो सुबह से क्या क्या किए, फिर कल सुबह से क्या क्या किए, ठीक है, फिर आपने अपने लाइफ में क्या क्या किया है कि कौन से ईयर में क्या क्या किए, तो वहाँ पे उस सब भी मेंशन कर सकते हैं क्या किए कब गए, या कहीं गए तो कुछ वैसा स्टोरी याद आए कि वहाँ गए तो ये देखिए जैसे आई वेंट द फर्स्ट टाइम इन द फील्ड, आई सॉ दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देयर आर लॉट ऑफ मैंगो ट्री, देखिए कि बहुत सारे मैंगो ट्रीज हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ से कैसे आप कनेक्ट करके बोल रहे हैं ना, क्या इवेंट हम वहाँ गए थे तो वहाँ देखे थे, या कोई पार्टी में गए थे तो इस तरह का बात हुआ, तो इस तरह से आप बातें बनाना सीखिए ताकि आप बोल सके, क्योंकि पास्ट एंड डेफिनेट का यूज बहुत ज़्यादा होता है और आराम से आप बोल भी सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे आपका क्या क्या था पास्ट एंड डेफिनेट में। देखिए अब हम नेक्स्ट इस पे आते हैं कि इसमें क्या है, ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर पे आ रहे थे ना, तो स्ट्रक्चर आपका आ गया कि सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट को हम लोग समझिए कि कोई भी काम हम किए हैं उसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप लगा करके बता सकते हैं। बहुत आसान है। जो लोग भी अभी 16 मिनट हुआ है, जो लोग भी अभी 16 मिनट का क्लास देखे होंगे तो क्या क्या किए हैं आराम से बता सकते हैं। हम गए थे, हम दौड़े थे, हम खाए थे, हम गाए थे, ठीक है। तो सब में वर्ब का रूप लगा करके वे लोग किए थे, वे लोग कॉलेज गए थे, वे लोग क्लास लिए थे, वे लोग नहीं लिए थे। अब आते हैं कि नहीं का कैसे करना है, ठीक। तो नहीं के लिए बहुत आसान है। इसमें वर्ब का बेसिक फॉर्म, दैट मीन्स कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। तो जैसे आप कोई काम नहीं किए थे, ठीक, जैसे हम मैंगो नहीं खाए थे, तो कैसे बोलना है, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप। तो पहले इसको टंग पे सेट कीजिए, आई डिड नॉट ईट मैंगो, आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, आई डिड नॉट ईट अ कैरेट, आई डिड नॉट ईट वेजिटेबल्स, हम नहीं खाए थे, ठीक है। जैसे हम मैंगो नहीं खाए थे, तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए क्या है, आई 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 प्लस आई डिड नॉट यहाँ पे लिख दिए, बस डिड नॉट तो एक्स्ट्रा आया, ठीक। डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट, तो कोई भी लिख लिए, आई डिड नॉट एट ए मैंगो, तो ईट ए मैंगो एट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आप डिड से शो कर दिए ना कि आप पास्ट टेंस में है, ठीक है। जैसे बताए थे कि एक सेंटेंस में 2 बार शो नहीं करिएगा कि आप पास्ट टेंस में है, क्योंकि ऑलरेडी डिड आपका शो कर दिया। तो इस चीज को ध्यान में रखिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट का है कि हम नहीं खाए थे वो क्या करेंगे, आई डिड नॉट एट मैंगो, आई डिड नॉट एट मैंगो, आई डिड नॉट एट ए कैरेट, आई डिड नॉट वेंट देयर। नहीं, जब आप डिड नॉट लगा दिए तो वहां पे आई डिड नॉट गो देयर, ठीक है, हम वहां नहीं गए थे। या आई डिड नॉट वेंट शैम्पू, वेंट नहीं होगा यहाँ पे, वेंट कंफ्यूज मत करिए। आई डिड नॉट गो टू टेम्पल, हम मंदिर नहीं गए थे, ठीक है। हम 6 बजे खाना नहीं खाए थे, ठीक है। आई डिड नॉट एट मील एट 6 AM या 7 AM, जो भी आपको बोलना है कि हम नहीं खाए थे। आई डिड नॉट, पहले आई के साथ डिड नॉट सेट कीजिए, उसके बाद वर्ब। आई डिड नॉट ईट अ मैंगो, दे डिड नॉट ईट अ मैंगो। पहले एक सेंटेंस को सब सब्जेक्ट के साथ बोलिए, ही डिड नॉट ईट अ मैंगो, ठीक है, सी डिड नॉट ईट अ मैंगो, दे डिड नॉट ईट अ मैंगो, राम एंड श्याम डिड नॉट ईट अ मैंगो। तो आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, ना एस या एस कुछ भी नहीं लगाना है। बस ध्यान में रखना है आपको निगेटिव के लिए क्या हो रहा है, डिड हो रहा है, डिड, बस डू जो आपका हेल्पिंग वर्ब था डिड हो गया यहाँ पे, डिड नॉट, बस आपको ध्यान में, डिड नॉट वर्ब का बेसिक फॉर्म एंड दैट्स क्लियर। उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दीजिए कि हम नहीं गए थे, हम इतने बजे खाना नहीं खाए थे, हम इतने बजे ऑफिस नहीं गए थे। आई डिड नॉट गो ऑफिस एट 9 AM, हम 9 बजे ऑफिस नहीं गए थे। आई डिड नॉट डांस विथ हिम, उसके साथ डांस नहीं किए थे। आई डिड नॉट इट आई डिड नॉट सी अप गार्डन, या आई डिड नॉट सी जू, हम जू चिड़ियाघर नहीं देखे थे, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी सेंटेंस जो नहीं किए हैं, ठीक, उसको आसानी से बता सकते हैं जो आप पास्ट में नहीं किए थे। ओके, दैट्स क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे, आप देख लिए कि निगेटिव में हो गया। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव में सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहीं पे इंट्रोगेटिव में आ जाएगा। तो इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, जो आपका सिंपल सेंटेंस होता है, उसके हेल्पिंग वर्ब को हम आगे करते हैं। अब यहाँ पे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, डू डज को आगे करेंगे, क्योंकि ये पास्ट टेंस में चल रहा है तो डिड हो जाएगा। बस
क्या हम मैंगो खाए थे, डिड आई ईट अ मैंगो, वहां पे क्या करना है, डिड को पहले कर देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। डिड आई ईट अ मैंगो, डिड आई ईट अ मैंगो, डिड ही गो टू टेम्पल, डिड ही डिड ही डांस विथ हिम, क्या वह उसके साथ डांस किया था, डिड ही डांस विथ हर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या हम सुबह में 6 बजे उठे थे, डिड आई वेक अप एट 6 AM, डिड आई वेक अप एट 6 AM, डिड आई टेक अ बाथ 8 AM, क्या हम बात जो कितने बजे 8 AM किए थे, डिड आई टेक ए शावर एट 9 AM। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, डिड को बस पहले करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब भी हमारा निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव सेंटेंस में तो नॉट लगता है, सबको पता है। जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पहले करते हैं। जैसे अगर हम सिंपल देखें कि आई एम ए गर्ल, ठीक है, ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, क्या वह एक लड़का है, उसके लिए क्या करते हैं, इज को पहले कर देते हैं। दैट मीन्स कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज है, इज ही ए बॉय। उसी तरह से जो भी हेल्पिंग वर्ब हो तो क्या के लिए हम हमेशा व्हाट का यूज नहीं करते हैं। समटाइम्स वी यूज व्हाट फॉर द वर्ड्स क्या, बट ज्यादातर केस में हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को आप पहले करते हैं, वहां से आपका इंडिकेट हो जाता है यू आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, सो यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप डू डज लगाते हैं, क्योंकि बताया सब हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, डू डज लगाते हैं। डू का पास्ट टेंस क्या होता है, डिड। तो क्या वह, अगर हम बोले क्या वह डांस की थी, ठीक है, क्या वह डांस की थी, डिड आ गया पहले, डिड सी डांस। अगर हम लगाते डिड ही डांस विथ हिम, क्या वो उसके साथ डांस की थी, डिड ही गो विथ हिम, क्या वो उसके साथ गई थी। ठीक है, तो यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट रूप लगाना है। ठीक है, डिड ही गो टू टेम्पल, क्या वो मंदिर गया था, डिड सी गो टू टेम्पल, क्या वह मंदिर गया था। तो इस तरह से हम देखिए कि कैसे लगा दिए डिड लगा के। तो आपको यहाँ पे समझना बस एक ही चीज है कि आपको क्या करना है, डिड लगा देना है, डिड, और बस उसके बाद सब्जेक्ट प्लस। और इसको रटिए नहीं, उसको टंग पे कोशिश करिए कि क्या हम गए थे, तो उसको टंग पे सेट करिए क्या हम खाए थे। बस एक सेंटेंस को हर सब्जेक्ट के साथ बोलिए, डिड आई ईट अ मैंगो, डिड सी ईट अ मैंगो, डिड दे ईट अ मैंगो, डिड बी ईट अ मैंगो, डिड राम एंड मोहन ईट अ मैंगो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सेंटेंस को जब हम सब सब्जेक्ट के साथ हम बोल दे रहे हैं तो ऑलरेडी हमारे टंग पे वो सेट हो जा रहा है, क्या हम मैंगो खाए थे, क्या हम लोग मैंगो खाए थे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि वो आपके टंग पे आते जा रहा है। तो जब भी आप बोलिएगा तो वहां पे गलती नहीं होगा। ठीक है, क्या हम लोग वहां गए थे, क्या वे लोग वहां पे गए थे। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ पे उसी तरह से डिड नॉट इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले में लगाते हैं, डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट, डिड नॉट आई गो देयर। ठीक है, डिड नॉट आई गो देयर इंट्रोगेटिव निगेटिव में आप देख लीजिएगा। अब डब्ल्यू एच फैमिली में आप कोई भी लगा सकते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली में वाई, व्हाट, यू, वर, कैसे। डब्ल्यू एच फैमिली में आप जानते हैं कि कितने से बहुत सारे मेंबर हैं, क्या, क्यों, कैसे, है ना। तो हाउ डिड ही गो देयर, वह कैसे वहां पे गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, डब्ल्यू एच फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है, हाउ, वाई, वेयर, व्हाट, कोई भी, उसके बाद डिड लगा देना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली में भी आप क्वेश्चन मार्क ही लगाते हैं, पूछा ही जाता है कुछ ना। तो डिड, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस डिड, ध्यान में रखिएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, व्हाई डिड ही गो देयर। ठीक है, तो इसको भी रटिए नहीं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो सबसे अच्छा है एक सेंटेंस को टंग पे सेट किया जाए, डिड ही, व्हाई डिड ही गो देयर, वह वहां क्यों गया था, हाउ डिड वो गो देयर, वह वहां कैसे गया था, हाउ डिड दे गो देयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको टंग पे लाएंगे और सेट करेंगे। अब उसी तरह से डब्ल्यू एच फैमिली में डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट होता है कि व्हाई डिड नॉट ही गो देयर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या क्या है। आप जब पॉजिटिव सेंटेंस बोलिएगा, आप जब निगेटिव सेंटेंस बोलिएगा, आप जब, मेन है कि 3 चीज आप ध्यान में रखिएगा। डब्ल्यू एच फैमिली तो खुद ही हो जाता है, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली में भी सेम ही चलता है, बस डब्ल्यू एच फैमिली डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, जैसे आप यहाँ पे इंट्रोगेटिव में लगाते हैं उस तरीके से। तो याद करना है, अगर ध्यान में रखना है, बस 3 ही चीज को ध्यान में रखना है,
अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव में आप जान गए कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। दुनिया में कोई भी काम आप किए हैं तो बता सकते हैं, कोई भी काम आप नहीं किए थे वो भी बता सकते हैं। क्या आप कोई काम किए थे, क्या वे लोग कोई काम किए थे, उसमें आपको क्या करना है, डीड को आगे करना है। उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी थॉट आप डाल सकते हैं। तो आप देखिए इस तरह से। अब आते हैं कि हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि क्या क्या है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल ऑफ पास्ट एंड डेफिनेट टेंस, कुछ एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। जैसे ही एट एन एप्पल, ठीक है, ही एट एन एप्पल, वह एप्पल खाया था। ठीक है, ही फ्लेव अ काइट, वह जो है काइट को उड़ाया था। आई सॉ हर यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा था। ठीक है, आई सॉ हर यस्टरडे। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना आसान है बनाना, मैंने उसे कल देखा था। आई सॉ हर यस्टरडे, सी लेफ्ट दैट जॉब। ठीक है, सी वह अपना यह जॉब को छोड़ दी है। ठीक है, सी लेफ्ट दैट जॉब। अनु गॉट मैरिड लास्ट मंथ। ठीक है, गेट का वर्ब सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गॉट होता है। गॉट का यूज बहुत जगह होता है। ठीक है, तो अनु गॉट मैरिड लास्ट मंथ, अनु जो है मैरिड की थी, कब शादी की थी, लास्ट मंथ यानी पिछले मंथ में। रोहन फेल ऑफ द स्टेयर, फेल ऑफ द स्टेयर्स, रोहन सीढ़ियों से गिर गया था। ठीक है, तो रोहन सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद कोई भी चीज लगा सकते हैं। द नेक्स्ट है हिज कार गॉट स्टॉलन। ठीक है, द नेक्स्ट इज सी लव्ड हिम वेरी मच, लव का हो गया लव्ड, लव्ड हिम वेरी मच, वह उसे बहुत प्यार करती थी। सी लव्ड हिम वेरी मच। द नेक्स्ट इज ही केम टू इंडिया, वह इंडिया आया था कब, इन 2015। ठीक है, जब भी आपको हिंदी में मे का यूज करना हो ना, जैसे हम आई लिव इन की, हम आई लिव इन जहाँ पे आप रहते हैं, आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन मुंबई। ठीक है, तो हम दिल्ली में रहते हैं, हम मुंबई में रहते हैं, तो मे के लिए जो आप यूज करते हैं ना, इन यूज करते हैं। ठीक है, चाहे वो कहीं भी आप यूज करते हैं, वही चीज यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे ही केम टू इंडिया, वह इंडिया आया था। केम हो गया, कम का सेकेंड रूप हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 इन 2015, कब आया था, 2015 में। ठीक, तो यानी इन का यूज हम समझ गए यहाँ से। अब जब भी आपको मे का यूज करना हो, कितने में है ना, इतने साल में हम यहाँ इंडिया में है ना, मुंबई में है, तो इस तरह से जब आप मे का यूज करिएगा तो इन का वैसे ही किया गया। ही केम टू इंडिया, कब आया था इंडिया, इन 2015, 2015 में आया था। ठीक है, आई पुट द की ऑन योर टेबल, आई पुट द की, मैंने आप जो है ऑन योर टेबल, आई पुट द की, चाबी रखा था कहाँ पे, ऑन योर टेबल, आपके टेबल पे। अब देखिए, आई रियली डिड रॉन्ग टू यू, आई रियली डिड रॉन्ग टू यू, मतलब आई रियली दैट मीन्स वास्तव में मैंने आपके साथ गलत किया था। आई डिड नॉट नो हिम, ठीक है, मैं उसे नहीं जानता हूँ। ठीक है, आई डिड नॉट नो हिम। देखिए जैसे ही डिड आया ना यहाँ पे, जैसे ही डिड आया यहाँ पे क्या यूज हुआ, नो हुआ यूज। नो दैट मीन्स कि वर्ब का बेसिक फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट रूप है, क्योंकि यहाँ पे जो डिड लग गया ना, यही आपका शो कर दिया कि दिस इज अ पास्ट एंड डेफिनिट सेंटेंस, दैट मीन्स यह घटना हो चुकी है। ठीक है, अब आपको दोबारा शो करने का जरूरत यहाँ पे नहीं है, आप एक ही चीज से बता दिए कि यह चीज हो चुका है। आई डिड नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता था। आई डिड नॉट नॉक एट योर डोर, मैं तुम्हारे डोर को नॉक नहीं कर रहा था। आई डिड नॉट नॉक एट योर डोर। ठीक है, तुम्हारे एट का यूज आप समझ लिए, कहीं पे, जैसे आई एम स्टिल एट होम, मैं अभी भी घर पे हूँ। ठीक है, तो एट का यूज करते हैं जब पर का यूज होता है, जैसे यहाँ पे है ना, आई डिड नॉट नॉक एट योर डोर, हम तुम्हारे डोर पे। ठीक है, तो ये छोटा छोटा वर्ड को ना जैसे सीखते जाएगा यूज, वही चीज आपको जब आप एक पैराग्राफ अरेंज करिएगा, जब एक लंबा सेंटेंस अरेंज करिएगा तो वहां पे काम आएगा। जैसे आई डिड नॉट नॉक एट योर डोर, हम आपके डोर पे नॉक नहीं किए थे। ओके, आई स्टिल आई एट होम, मैं अभी भी घर पे हूँ। ओके, द नेक्स्ट इज आई डिड नॉट लाइक दैट सॉन्ग, आई डिड नॉट लाइक दैट सॉन्ग, फिर से वही है, आई डिड नॉट लाइक, पसंद नहीं करते, लाइक वर्ब का फर्स्ट रूप है। दैट सॉन्ग, डिड सी हैव ए पेन, क्या उसके पास एक पेन था, डिड सी हैव ए पेन। ठीक है, द नेक्स्ट इज WH फैमिली का देख लीजिए, व्हाई डिड यू टेल मी ए लाई,
देखिए WH फैमिली में कितना आसान है। आप इंट्रोगेटिव जानते हैं, इंट्रोगेटिव से पहले WH फैमिली मेंबर का कोई भी आप लगा दीजिए, जैसे व्हाई डिड यू टेल मी, उसके बाद सब्जेक्ट आया वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, सेम चीज इंट्रोगेटिव का जा रहा है। आप पहले क्या कर दे रहे हैं, ओनली आप ऐड कर रहे हैं WH फैमिली मेंबर, जैसे यहाँ पे आया क्यों, तो व्हाई डिड यू टेल मी अ लाई, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था, ठीक है। द नेक्स्ट इज है डिड यू गो देयर, क्या तुम वहां गए थे, डिड, देखिए फिर से आया ना डिड, उसके साथ क्या है गो लग गया, गो वर्ब का फर्स्ट रूप है, बेसिक फॉर्म है, तो यहाँ पे डिड यू गो देयर, क्या आप वहां पे गए थे। अब देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है, इस चीज को बस समझना है, क्या वहां आप गए थे, क्या आप किए थे। तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, फिर उसके बाद वर्ब का सब्जेक्ट आ रहा है, फिर अकॉर्डिंग टू आपका जो भी आपका है वर्ब का फर्स्ट रूप लगा दे रहे हो, ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो आपको यहाँ पे किसी भी चीज का झंझट नहीं है, बस डिड को समझना है और भी टू समझना है, बाकी आपका सारा चीज क्लियर है। अब देखिए डिड ही टेल एनीथिंग, क्या उसने कुछ कहा था, एनीथिंग दैट मीन्स कुछ भी। ही डिड नॉट पेंट दैट वॉल, उसने यह वॉल को, दैट मीन्स दीवार को पेंट नहीं किया था, ओके। एंड द नेक्स्ट इज आई एट एन एप्पल, मैंने एक एप्पल खाया था, ठीक है। He flew a kite, I saw her studied, फिर से रिपीट हो रहा है। अब देखिए आई डिड नॉट नो हिम, मोहन डिड नॉट ड्रिंक अल्कोहल, देखिए यहाँ पे है मोहन डिड नॉट ड्रिंक अल्कोहल, मोहन जो है क्या नहीं करता, डिड नॉट ड्रिंक अल्कोहल। तो कितना आसान है, जो भी नहीं कर रहा है तो डिड नॉट लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे एक आई होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ, डिड नॉट ड्रिंक अल्कोहल, ठीक है। तो मोहन डिड नॉट ड्रिंक अल्कोहल, ही डिड नॉट कम स्टरडे, ही डिड नॉट, वह नॉट दो टाइम टाइप हुआ है, इसको कट कर लीजिएगा आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो। ही डिड नॉट कम स्टरडे, वह कल नहीं आया था, ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कैसे हो रहा है। द नेक्स्ट इज, अब देखिए कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल, इसमें थोड़ा सा कनेक्टेड सेंटेंस है कि बड़ा होगा, जैसे सी विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीकेंड, ठीक है। सी विजिटेड, विजिट करना दैट मीन्स घूमने जाना, वहां पे जाना, विजिटेड हर ग्रैंड पेरेंट्स दैट मीन्स ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी के यहाँ लास्ट वीकेंड, लास्ट वीकेंड पे हो रहा है, वीकेंड दैट मीन्स कि आपका सैटरडे संडे हो गया। आई स्टडीड फॉर माई एग्जाम स्टडे, आई स्टडी, मैं पढ़ाई किया था किसके लिए, देखिए यहाँ पे ना आप सेंटेंस कनेक्ट करना सीखिए, यही छोटा चीज आपको स्पोकन में काम आएगा आपके लिए। जैसे देखिए यहाँ पे ना आई स्टडी फॉर माई एग्जाम, आई स्टडी मैंने पढ़ाई किया था। अब यहाँ पे आप सेंटेंस को क्या कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, किस लिए पढ़ाई किया था, फॉर के लिए, माई एग्जाम किसके लिए, मैं अपने एग्जाम के लिए, स्टडे कल, ठीक है। He played soccer with his friends yesterday, ठीक है। He played soccer with his friend yesterday, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ पे अगर हम इस सेंटेंस को यहाँ तक रखें, he played soccer, वो उसने खेला था। अब देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस कनेक्ट हो गया ना, तो विथ के साथ आप कनेक्ट कर दिए, दैट मीन्स कि सेंटेंस को बड़ा करना सीखिए। कैसे आप सेंटेंस को, जैसे मैं मार्केट गई थी, ठीक है, उसको थोड़ा बड़ा करना, कैसे मैं मार्केट गई थी, फ्रेंड के साथ गई थी, तो ठीक है, बहन के साथ, भाई के साथ, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं बोलने के लिए आई, तो वैसे ही हो गया विथ हिज फ्रेंड्स स्टरडे, अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। दे वेंट टू द मूवी लास्ट नाइट, देखिए वे लोग गए थे, वेंट टू द मूवी लास्ट नाइट, वे लोग मूवी गए थे कब, लास्ट नाइट। सी क्लीन्ड हर रूम बिफोर डिनर, देखिए वह रूम साफ की थी कब, देखिए कैसे, बिफोर डिनर, ठीक है, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, डिनर के पहले। तो कैसे यहाँ पे सेंटेंस कनेक्ट कर रहे हैं बिफोर से, आफ्टर से, जैसे आपको बोलना हो कि घर साफ किए थे बट डिनर के बाद, डिनर के पहले, तो उसी तरह से ऐड करके आप सेंटेंस बनाना सीखिए, है ना। फर्स्ट थिंग कि आप हिंदी में क्रिएट करना सीखिए, आपके माइंड में थॉट्स आने चाहिए जब आप कुछ बोल रहे हैं। तो पहला तो थॉट्स किसी भी चीज़ पे लेना सीखिए कि कैसे बोलना है। दे एट एट न्यू रेस्टोरेंट फॉर लंच, वे लोग खाए थे कहाँ पे, देखिए फिर से एट न्यू रेस्टोरेंट, एट मतलब पे, कहाँ पे गए थे, न्यू रेस्टोरेंट, फॉर किसके लिए, लंच के लिए। तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा किए थे, सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, इसलिए कि आप सेंटेंस कनेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा बोलना सीखिए। ही रेड ए बुक बिफोर बेड,
वह किताब पढ़ा था कब? बिफोर बेड, मतलब सोने जाने से पहले। शी डांस्ड एट द पार्टी लास्ट नाइट, वह डांस की थी कब? एट द पार्टी लास्ट नाइट। आई वॉक टू द स्टोर टू बाई सम ग्रोसरी, आई वॉक टू द स्टोर, हम स्टोर पे गए थे किस लिए? टू बाई सम ग्रोसरी, कुछ ग्रोसरी के लिए। दे वॉच्ड ए मूवी, वे लोग मूवी थे ऑन नेटफ्लिक्स। लास्ट देखिए यहाँ पे है ना, कैसे देखिए, दे वॉच्ड मूवी, यहाँ से ही सेंटेंस खत्म हो जाता, लेकिन कुछ ऐड क्या हुआ? ऑन नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स पे कब? लास्ट नाइट। तो यहाँ से आप बातें बनाना सीखे, ठीक है। जब तक आप बात बनाना नहीं सीखिएगा तब तक सेंटेंस बड़ा नहीं होगा। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर, वह अपना फिनिश किया हिज होमवर्क, अपना होमवर्क कब? बिफोर डिनर, डिनर से पहले। तो कैसे यहाँ पे बात बना बना करके आप, कि उसने किया, ये काम किया कब? पहले, बाद में, टीवी देखा किस पे? नेटफ्लिक्स पे। तो उसी तरह से आप वो कोई वीडियो देखिए कहाँ पे? यूट्यूब पे, ऑन यूट्यूब, आई वॉच्ड वीडियो ऑन यूट्यूब, है ना। इस तरीके से ना बोलना सीखिए। अब आप क्या क्या किए, तो सुबह से आप देखिएगा कि कल का रूटीन देखिए, कि आप बोलना चाह रहे हैं तो कल का रूटीन देखिए कि कल आप क्या क्या किए, ठीक है। वहां से आपको पता चलेगा कि कल आप क्या क्या किए। तो आई फर्स्ट तो आई सेट कीजिए, एंड सुबह में सबसे पहले होता है उठना। फिर आपका जो भी काम किए एक लिस्ट बनाइए कि क्या क्या काम किए। फिर आपके फैमिली मेंबर क्या क्या काम किए उसका लिस्ट बनाइए। फिर आपके आस पड़ोस में वो क्या क्या काम किए उसका लिस्ट बनाइए। इस तरह से आपको पता चलेगा कि कैसे आप बोलना सीख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं। अगर आपके पास कोई पार्टनर है तो वहाँ पे आसानी से आप सीख सकते हैं। गलत हो वो बाद में देखिएगा, लेकिन फर्स्ट क्या करिएगा ना, आप स्ट्रक्चर लेकर के बैठिएगा और बोलना शुरू करिएगा। अगर कोई मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा है तो खुद के साथ, जैसे आई, वो भी नहीं हो तो आप देख करके वर्ब का लिस्ट निकाल करके आप बैठिएगा साथ में। अगर वर्ब में दिक्कत हो, बेसिक वर्ब अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो आप वो भी नेट पर सर्च करके कि बेसिक वर्ब, डेली रूटीन वर्ब आप डाल के सर्च करके और दोनों स्ट्रक्चर लेकर के V2, आप V2 बस वर्ब का फॉर्म निकालिएगा। और उसके बाद क्या करिएगा, वहां पे निकाल करके और बोलना शुरू करिएगा। जैसे वर्ब का सारा लिस्ट निकाल करके और एक एक करके बोलना शुरू करिएगा। जैसे अगर वहां पे रहेगा प्ले रहेगा, प्लेट रहेगा, मिट रहेगा, मेट रहेगा, है ना, गो रहेगा, वेंट रहेगा, तो आप हर से एक सेंटेंस बनाना शुरू करिएगा। पहले डेली रूटीन का वर्ब देख लीजिएगा, वहां पे आप लिख लीजिएगा क्या क्या किए। उसके बाद फिर जो भी वर्ब सामने आ रहा है तो उससे रिलेटेड एक सेंटेंस बना लीजिए, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश मत करिएगा कि हिंदी में पहले लिखिए कि हम वहां गए थे, हम यहाँ किए थे, नहीं। जैसे अगर वर्ब आया गो, वेंट, गॉन, गोइंग, ठीक है, गोज, तो वहां से क्या बनेगा, आप अगर चाहे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े हुए तो उसका भी बना लीजिए। आई गो टू टेम्पल, हम मंदिर जाते हैं। आई वेंट टू टेम्पल, हम मंदिर गए थे। तो वहां पे सेंटेंस अब थोड़ा सा बड़ा कीजिए, आई वेंट टू टेम्पल विथ माई मम्मी, विथ माई फादर, विथ माई फैमिली मेंबर। तो वहां से क्या हुआ, सेंटेंस कनेक्ट हुआ, आई वेंट। फिर दूसरा वर्ब देखिए, दूसरा वर्ब सपोज दैट प्ले है, प्लेड, आई प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। आई प्लेड क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स, है ना। एवरी वीकेंड, हम अपने फ्रेंड के साथ खेलते हैं, कब, एवरी वीकेंड, प्रत्येक वीकेंड को। तो देखिए यहाँ से कैसे आप बातें बनाना सीख रहे हैं। फिर दूसरे वर्ब को निकालिए, ठीक है। फिर दूसरा वर्ब क्या है, जैसे कुक है, ठीक, कुकड हो जाएगा उसका सेकेंड फॉर्म। आई कुकड, आई कुकड, कुछ भी डालिए कि आई कुकड फूड, ठीक है, एट 6 AM, है ना, या आई हेल्प माई मम्मी इन द किचन, आई आई कुकड विथ हर, ठीक है, मैं उसके साथ बनाई थी। तो इस तरह से हिंदी में बातें बनाना सीखिए कि हम ऐसा किए थे, ऐसा किए थे। किसी के साथ कोई काम करे तो शेयरिंग करके बात करना सीखिए, वहां से आप बोलना बहुत आसानी से सीख जाइएगा, ठीक है। और इंग्लिश कोई भारी चीज है ही नहीं, बस समझने का देर है कि कैसे उसको सेंटेंस में फ्रेम करना है और छोटे छोटे चीजों को कनेक्ट करके बोलना है। तो आई प्लेड, तो वर्ब का लिस्ट निकालिए और उससे प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पढ़ चुके हैं तो उसको बोलना शुरू किए, हम क्या क्या काम करते थे, जितने भी वर्ब आ रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी V2 आ रहे हैं हर सब्जेक्ट के साथ बोलना शुरू करिए। क्या लगता है कि किसी टीचर का जरूरत है आपको? सब चीज़ अवेलेबल है आपके पास, बस बोलने का कोशिश करिए, ठीक है। वर्ब का लिस्ट उठा के सेकेंड फॉर्म उठा करके बोलना शुरू करिए। आई डिड दिस, आई डिड दिस, जितना भी वर्ब आई, कंप्लीटेड आया तो कंप्लीटेड, आई कंप्लीटेड, आई फिनिश आया तो फिनिश हो जाए, आई फिनिश माई होमवर्क, आई फिनिश्ड
माई लंच, आई फिनिश दिस, आई फिनिश माई रूम, है ना, आई क्लीन माई रूम। तो जो भी चीज़ आ रहा है घर को, उसको देखते जाना है, क्लियर करते जाना है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बहुत अच्छे तरीके से आप एक प्रॉपर वे में बोल पाइएगा। क्योंकि रटने से अच्छा है कि अगर हम सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट करके रटे ना, तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो उससे अच्छा बातें बनाना सीख लीजिए कि उससे क्या हुआ कि एक तो आप इंग्लिश में बोल रहे हैं, दूसरा वहाँ से आपका राइटिंग अच्छा हो जाएगा, लिखना अच्छा हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो जाएगा, और बात बनाना सीख जाइएगा। तो कहीं भी आप इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं पे भी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप रट के कभी भी इंटरव्यू आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में डिपेंड करेगा कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप कोशिश करिए कि बात खुद से क्रिएट करना सीखिए, जैसे हम किए थे। ठीक है, अब आप किए थे, आप कोई भी किए थे काम का, अगर आपको इंग्लिश पता है, ठीक है, तो आप आराम से बोल दीजिएगा। अगर आप रट के जाते हैं कि आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन दैट टाइम, आई हैव दैट डिग्री, आई हैव दैट डिग्री, ठीक है, आई हैव टू सिस्टर, आई हैव टू ब्रदर, तो इस तरीके से क्या होगा कि आप उतने ही सेंटेंस में रट के जाइएगा ना। अगर आप क्रिएट करके जाते हैं कि अगर हम कोई चीज़ किए थे, उसको कैसे अरेंज करके बोलना है फ्रेम में, ठीक है, तो आप आराम से बोल दीजिए आई कंप्लीटेड। हो सकता है आप क्या क्या किए नहीं ध्यान में हो, तो एक देख करके आप बता दीजिए क्या क्या किए। अच्छा, इस साल में किए थे, इस साल में मेरे पास बहन है, भाई है, जो भी है, तो आई हैव टू ब्रदर। तो कोई चीज़ पास में है, उसको कैसे बोल देते हैं। तो इस तरीके से आपको बोलना सीखना है, और क्रिएट करके सीखना है, रट के नहीं सीखना है। तो आज का क्लास यहीं पे रहने देते हैं, फिर कल के नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस के बाद, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं प्रैक्टिस पे, ज़्यादा फोकस करें ताकि आप बोलना अच्छे से सीख लें। तो कल मिलते हैं एक छोटा सा पास्ट इंडेफिनिट की स्टोरी के साथ, और कुछ सेंटेंसेस के साथ, और भी ढेर सारे सेंटेंसेस का। तो आपको मेरा क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।